नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अश्विन तकिटकर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज प्लस बाय अश्विन तकिटकर। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे जब भी नए वीडियो बनेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 1 का वास्तविक संख्या जो है उसका क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो है ये तो भाज्य संख्या है, ये क्लियर है क्वेश्चन में, लेकिन ये पूछा गया है कि ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक संख्या है जो गुणा और प्लस के रूप में लिखी है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी एक संख्या है जो गुणा और प्लस के रूप में लिखी है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है ये भाज्य संख्याएं तो हैं, लेकिन अपने को व्याख्या करके बताना है ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। इसको जानने के लिए मैं आप लोगों को पहले भाज्य और अभाज्य के बारे में कुछ बता देता हूँ। देखिए, एक तो है भाज्य संख्या और एक है अभाज्य संख्या। हम इसको एक एक उदाहरण लेकर समझ जाते हैं। अब भाज्य संख्या के लिए कोई एक आध भाज्य संख्या हम ले लेते हैं, जैसे 6 ले ली, और अभाज्य संख्या कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे 3 ले लिया। अब देखो, एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि जो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या होती है दोनों में एक का भाग तो जाता है, दोनों में एक का भाग जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाज्य और अभाज्य दोनों का जो गुणनखंड है वो एक है, ये तो हम कह सकते हैं। गुणनखंड एक तो दोनों का होगा, लेकिन जो अभाज्य संख्या है इस अभाज्य संख्या में इस संख्या के अलावा यानी स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाएगा, एक का तो जाएगा और स्वयं का जाएगा। यानी आप इसको अभाज्य संख्या को लिख सकते हो दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में, यानी दो गुणनखंड लिख सकते हो इसके। आप जो अभाज्य संख्या होती है उसके दो गुणनखंड लिख सकते हो, यानी 3 गुणा 1, यानी एक का भाग तो जाता है और स्वयं का भाग जाता है, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसको दो गुणनखंड के रूप में लिख सकते हो। लेकिन जो भाज्य संख्या है, अब 6 है तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। 2 गुणा 3 लिखा और साथ में एक का तो भाग जाता ही है 6 में, तो हम एक को भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जो भाज्य संख्या होती है, भाज्य संख्या को हम 2 से अधिक गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, और जो अभाज्य संख्या होती है उसको 2 संख्याओं के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो समझ गए बात को। अभाज्य संख्या मतलब जिसके कितने गुणनखंड हो, 2, और भाज्य संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। आइए हम इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं अब। तो सबसे पहला जो हमारा वैल्यू दिया है वो लेते हैं। पहला दिया है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ये। अब देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी एक संख्या जो गुणा के रूप में लिखी है और ये एक संख्या है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक पद हो गया और दूसरा। दोनों में 13 उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 7 गुणा 11 गुणा, यहाँ पे बचेगा 13 निकल गया तो 1 बचा, और प्लस यहाँ पे 1 बचेगा। आगे हल करेंगे तो ये होगा 13, इनका गुणा करेंगे तो 11 का गुणा 7 में करेंगे तो ये होगा 77, एकम 77, और प्लस 1 हो जाएगा। इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 13, यहाँ कोई चिन्ह नहीं मतलब गुणा का चिन्ह है, 77 और 1 क्या हो जाएगा, 78, और यहाँ पे हम गुणा 1 लिख सकते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हमने ये जो लिखा है यहाँ पर, ये 2 से अधिक गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि संख्या का मतलब क्या है, संख्या का मतलब है यहाँ से यहाँ तक की ये संख्या, ये पूरी एक संख्या है। संख्या 2 से अधिक गुणनखंड के रूप में होने के कारण एक भाज्य संख्या है। एकदम सिंपली आपको ध्यान रखना है, क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो इस तरह से आपका ये एक भाग हल हो गया क्वेश्चन का। अब दूसरा भाग लेके चलते हैं, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हम इसको लिखते हैं। दूसरा भाग हम लेके चलते हैं बराबर 7 गुणा 6 गुणा
5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एक पद है, एक संख्या है और ये दूसरी। अब दोनों में से क्या कॉमन है? दोनों में से 5 कॉमन है। क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 7 गुणा 6 गुणा, यहाँ 5 निकल गया, फिर 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस यहाँ 5 निकल गया, तो यहाँ क्या बचेगा? 1। आगे हल करेंगे, यहाँ आएगा 5 और इसका गुणा यहाँ से लेकर हम यहाँ तक करेंगे तो ये गुणा आ जाएगा 1008 और प्लस यहाँ पे है ये 1। इसको आगे हल करेंगे तो ये होगा 5, या कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह लगा सकते, और ये 1008 में 1 जोड़ेंगे तो ये हुआ 1009, और यहाँ हम लिख सकते गुणा 1। इसका मतलब इसको हमने 2 से अधिक, ये जो संख्या है इसको हम 2 से अधिक गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा है। और भाज्य संख्या का हमने किसको कहा था? ऐसी संख्या जिसको हम 2 से अधिक गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख सकते। तो यहाँ पे भी वही वाक्य आएगा, क्योंकि संख्या मतलब जो अपने को दी है, संख्या 2 से अधिक, अब 2 से अधिक 3 4 5 कितनी भी हो सकते, 2 से अधिक गुणनखंड के रूप में होने के कारण एक भाज्य संख्या है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 7, जो दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी खेल का मैदान है और खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, यानी गोल गोल रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, यानी दोनों रवि और सोनिया दोनों एक ही दिशा में चलेंगे और एक ही स्थान से चलेंगे, एक ही समय पे चलेंगे, घड़ी देखकर बराबर। तो पूछा है कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चलिए आइए इसको समझ। मान लीजिए ये जो है ये खेल का मैदान है और ये खेल के मैदान के चारों ओर ये वृत्ताकार पथ है, ये इस तरह का ये दिख रहा है ना आपको, ये वृत्ताकार पथ है। तो ये वृत्ताकार पथ आप देख पा रहे होंगे और इस मैदान पर एक तो सोनिया और रवि, सोनिया और रवि। तो इसमें से जो सोनिया है दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करेंगे, तो सोनिया को एक पूरा चक्कर लगाने में, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक चक्कर लगाने में लगते हैं 18 मिनट, और रवि जो है इस रवि को लगते हैं 12 मिनट। यानी कि सोनिया जब चलेगी यहाँ से और रवि दोनों यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे, तो दोनों जब यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे तो एक पूरा चक्कर सोनिया 18 मिनट में लगाएगी और रवि भी 12 मिनट में लगाएगा, है ना। तो रवि जब 12 मिनट में एक चक्कर पूरा करेगा, मतलब रवि पहले पहुँच जाया करेगा यहाँ पर और सोनिया उसके बाद पहुँचेगी, क्योंकि सोनिया को ज़्यादा समय लग रहा है। इसका मतलब वो घूमते जाएंगे। लेकिन इसमें क्या पूछा है, इसमें उन्होंने ये पूछा है कि अगर दोनों एक ही स्थान और एक ही समय से चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कम से कम एक बार पुनः प्रारंभिक स्थान पर वो कब मिलेंगे। तो प्रारंभिक स्थान पर वो तब मिलेंगे जब हम इन दोनों संख्याओं का निकालेंगे एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, न्यूनतम कम से कम एक बार वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हम 18 और 12 दोनों का निकालेंगे एलसीएम। तो चलिए आइए इसको हम हल करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे दोनों के प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय
बराबर एलसीएम 18 और 12 का। 18 और 12 का हम एलसीएम निकालेंगे। अब हम निकालते हैं 18 का इस तरह से गुणनखंड, 2 का भाग देंगे 9, 3 का भाग देंगे 3 तिया 9, 3 का भाग देंगे 3 एकम 3। उसी प्रकार हम 12 के अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं, 2 का भाग देंगे 6, 2 छिंग 12, फिर 2 का भाग देंगे 2 तिया, 3 का भाग देंगे 3 एकम 3। तो इस तरह से 18 के गुणनखंड क्या आ जाएंगे हमारे पास, 2 गुणा 3 गुणा 3 ये आ जाएंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3। और 12 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 3 की घात 2 बराबर इसको लिख सकते हो 2 की घात 2 गुणा 3। इसीलिए हमको निकालना है एलसीएम। एलसीएम किसका किसका निकालना अपने को, 18 और 12 का निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले तो ये देखते हैं कि जो उभयनिष्ठ है, जो कॉमन है, उसकी बड़ी घात, ये भी उभयनिष्ठ है, इसकी भी बड़ी घात, और जो उभयनिष्ठ नहीं होता है उसको भी लेते हैं। तो यहाँ तो दोनों उभयनिष्ठ है, तो जो उभयनिष्ठ है उसमें बड़ी घात लेते हैं, यहाँ पर भी बड़ी घात ली। अब इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा 4 और ये 3 का वर्ग हो जाएगा 9, ये आ जाएगा आपका 36। प्रश्न में यह पूछा गया था कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कितना आया एलसीएम, एलसीएम आया हमारा 36। तो हम लिखेंगे अतः 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये हम कहेंगे कि 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, वे मतलब सोनिया और रवि। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। तो आप बहुत अच्छे से इसको करिएगा, आपसे बनेगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। लेकिन गणित में सबसे महत्वपूर्ण है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपसे बहुत बढ़िया बनेगा, एक बार करके देखना होता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।